हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स तक हमने पढ़ा था। और इस लेक्चर में मैं आपको ए इनवर्स निकालने सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द ए इनवर्स एंड इसके वो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम या प्रतिलोमावी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को देर न करते हुए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम दिखाई दे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है हाउ टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आज का लेक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते रहते हैं और हर जगह पूछता रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ए इनवर्स पूछ लेता है। ठीक है, 2x2 क्रम का आपको मैट्रिक्स दे करके व्युत्क्रम अवयव कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो व्युत्क्रम अवयव के लिए पहले क्या आप करेंगे मानेंगे कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉड ए इक्वल टू 0 होता है। जो सारणी का जो वैल्यू आता है उसके जो मैट्रिक्स को सारणी बनाते हैं और सारणी का वैल्यू आपका 0 आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय अवयव, तो इसमें क्या होता है व्युत्क्रमणीय अवयव, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है कि सारणी का ए का वैल्यू जो होता है, मान लो कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसका ए का वैल्यू जो होता है 0 नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो बी उसी क्रम का एक ऐसा अवयव हो जिसके लिए ए बी बराबर बी ए। लिख लेते हैं, यदि स्टेप बाय स्टेप चलो, यदि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर नॉन सिंगुलर, यहाँ पर करो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तथा बी उसी प्रकार का उसी क्रम का ऐसा अवयव हो, बी उसी क्रम का ऐसा मैट्रिक्स हो कि ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स, इकाई अवयव। तो बी को ए का, तो इसमें क्या करेंगे, बी को ए का व्युत्क्रम अवयव यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे कहते हैं इसे लिख ले परिभाषा को। तो बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। समझ में आ रहा है। तथा इसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तथा इसे ए इनवर्स से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ में आ रही है। सखंडज अवयव की सहायता से प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स को कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सखंडज अवयव आपको मैंने निकालना सिखाया है पिछले लेक्चर में। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख ले, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर को। तो अगर हमें क्या फाइंड करना हो, ये तो हो गई आपकी ये परिभाषा हो गई, डेफिनेशंस हो गई। अब हम क्या करेंगे, सखंडज अवयव से, सखंडज अवयव की सहायता से
ए इनवर्स फाइंड करना। तो इसका फार्मूला क्या होता है भैया, ए इनवर्स अगर सखंड अवयव की सहायता से फाइंड करेगा तो ए इनवर्स बराबर, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ए इनवर्स बराबर एडजेसेंट है अपान में सारणिक वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अब हम इसमें इसको याद कर ले आप लोग। ठीक है, और इस तरह से फाइंड करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से अगर फाइंड करते हैं तो ये प्राथमिक विधि रहता है। प्राथमिक विधि भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे एडजेसेंट अपन सारणी के सखंड अवयव की सहायता से। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका लिखवा देता हूँ, इसके बाद एक आपको उसमें एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने की विधि, स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, स्टेप 1 कैसे आप करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड। स्टेप 1 क्या है भैया, पहले हम सारणिक ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए फाइंड करेंगे। मान लो आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सारणिक वैल्यू ऑफ ए ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दी हुई तो उसकी सारणिक वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि यदि सारणिक वैल्यू ऑफ ए, सारणिक वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, अवयव का गुणनखंड तो प्राप्त नहीं कर सकते। सारणिक वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा, हम ए इनवर्स ही नहीं प्राप्त कर सकते। सीधी सीधी बात, सारणिक वैल्यू 0 हो तो ए इनवर्स हम नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही लिखा दिया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ये क्या हो गया है भैया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो सारणिक वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 तो अवयव ए का व्युत्क्रम नहीं होगा। तो अवयव यानी कि मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम नहीं होगा। ठीक है, यदि सारणिक वैल्यू ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो ए व्युत्क्रमणीय है। तो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय। ध्यान रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अव्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर मीन्स व्युत्क्रमणीय। अब देखिए स्टेप 3 में क्या करेंगे, अगर सारणिक वैल्यू ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टेप 3 में हम लोग यही करेंगे, ए के संगत अवयवों के गुणनखंड, ए के संगत अवयवों के गुणनखंड यानी कि एलिमेंट के गुणनखंड, फैक्टर गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड यानी कि को फैक्टर प्राप्त करें। एडजेसेंट है यहाँ पर निकालना है भैया, को फैक्टर ज्ञात करें तथा इसे अवयव के रूप में लिखे, तथा इसे अवयव के रूप में लिखे, तथा इसे अवयव यानी कि मैट्रिक्स के रूप में लिखे। इसके बाद देखिए स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में क्या होगा, प्राप्त अवयव का परिवर्त अवयव निकालना है। इसके बाद
प्राप्त मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव यानी कि ए ट्रांसपोज परिवर्त अवयव निकालकर एडजेसेंट ए प्राप्त करें। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 5 में लास्ट आपका है स्टेप 5। इतना तक मैं पिछले लेक्चर में सिखाया था एडजॉइंट ए निकालना, एडजेसेंट ए निकालना, ठीक है। फिर ए इनवर्स इजकल टू, ये फार्मूला हमने लिखवा दिया, फिर ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ए अपान में सारणिक वैल्यू ऑफ ए कर ले का प्रयोग करके व्युत्क्रम निकाले। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं और आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। इतना जो सारी चीज़ें हैं व्युत्क्रम निकालने का ये स्टेप है और स्टेप आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ए इनवर्स निकालने का। इससे भी एक आसान तरीका है ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई करने वाला, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा, बट इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर में सिर्फ आप निकालना सीखेंगे ए इनवर्स। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। पहले 2 इंटू 2 क्रम का हम एक मैट्रिक्स लेंगे। एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ए है, क्या है वो, 2 5 एंड 1 3, 2 5 एंड 1 3। तो स्टेप क्या है हमें पहला कि हम पहले इसका सारणिक वैल्यू निकालें। सारणिक वैल्यू यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 5 1 3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट्स आप लोग पढ़ ले कैसे सॉल्व किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 माइनस करके 5 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 5 इजकल टू 1, यानी कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट इजकल टू 0, यानी कि क्या है, व्युत्क्रम अवयव निकालना संभव है। अगर यहीं पर अगर ये 0 आगे होता तो व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं होता। यहाँ पर ही लिख दे के इसका व्युत्क्रम भैया नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, जैसे हमने बताया था आपको। तो A11 A12 A2n A22 ये चीज़ें निकालेंगे। तो A11 कैसे निकालेंगे, देखो मैट्रिक्स में ये क्या होता है, 2 इंटू 2 क्रम के मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले प्लस, इसके बाद माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर ये 3 इंटू 3 क्रम का, ये 2 इंटू 2 क्रम का है और ये 3 इंटू 3 में प्लस चलता है, ये जो आएगा आपका एलिमेंट्स यहाँ पर प्लस, फिर ये एलिमेंट्स माइनस, फिर ये एलिमेंट्स प्लस होगा, फिर ये क्या होगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। तो A11 क्या होगा भैया, पहले ही क्या होगा, पहले यहाँ पर प्लस, तो प्लस है, प्लस लिख लो। अब देखो A11 निकालना है, तो A11 यानी कि ए एलिमेंट का, तो हमें क्या करना है, ये बंद कर दो भैया, कॉलम बंद कर दो और इससे ये बंद कर दो, रो बंद कर दो, बचा क्या 3, यानी कि क्या होगा +3। बातें समझ में आ रही क्या। A12 यानी कि फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी कि 5, तो 5 वाले को क्या करो, कॉलम बंद कर दो, इसका ऊपर का जो आ रहा है रो बंद कर दो, बचा क्या 1 इजक्वल टू 1 तो लिखेंगे, लेकिन बट ये 2 इंटू 2 क्रम का है, यहाँ पर पहले माइनस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर 2 1 यानी कि ये वाला चीज़ है, तो इसको बंद करो और इसके लाइन में ये बंद कर दो, ये क्या होगा 5, तो 5 तो लिखेंगे बट इसका मार्क्स भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। A22 की यानी कि ये वाला, तो इसके सामने वाला बंद कर दो और ये वाली चीज़ें बंद कर दो, ये क्या बचा 2, तो 2 लिखेंगे बट इसके पहले क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस, कोई चिन्ह मार्क बदलने वाला नहीं है। अब क्या लिखेंगे हम, इसलिए सहखंडज अवयव क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये ए इनवर्स निकालना,
और हमेशा ये एग्जाम में पूछता है सखंडज अवयव क्या होगा, इससे हम लोग बना लेंगे A11 A11 A12 A21 A22, यानी कि क्या हो जाएगा 3 -1 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। बातें समझ में रही क्या? 3 -1 और ये हो जाएगा 5 और 2। अब हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट ए सखंडज अभी तो हो गया, सखंडज तो अभी हो गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब हम एडजेसेंट ए निकालते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, सखंडज अभी को हम लोग, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये भैया, इसको ए सी से हमने इंडिकेट किया था। अब हमें एडजेसेंट ए निकालना है, एडजेसेंट ए निकालना है तो हम क्या लिखे हैं, ए कम्प्लीमेंट्री का ट्रांसपोज हम लोग कर देते थे यहाँ पे, तो ट्रांसपोज कर दो भैया, क्या हो गया, रो को कॉलम में बदल दो, तो 3 -1 यही कहें कि 3 और ये हो जाएगा -1 5 2 ये हो जाएगा 5 2। बातें समझ में रही क्या? ठीक है, 3 -1 और देखो यहाँ पर -5 छूटा हुआ है, -5 यहाँ पर देखो आपका एडजेसेंट ए निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए या फिर एडजेसेंट ए अपन में सारणिक वैल्यू ऑफ ए, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। एडजेसेंट ए का वैल्यू क्या है, सारणिक में 3 -5 -1 एंड 2 और इसके बाद अपान में सारणिक वैल्यू क्या है या फिर क्या है 1, तो 1 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे वही बात आएगी, लिख दीजिए 3 -5 -1 एंड 2। इसमें हमने क्या सीखा, 2 × 2 क्रम का हमने ए इनवर्स निकालना सिखाया आप लोगों को, और 3 × 3 क्रम में बस यही होता है A11 A12, जैसे 3 × 3 क्रम का आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये चलता है क्रम। और इसमें जो होता है यहाँ पर A11 A12 A13 3 क्रम में 3 होगा एलिमेंट, A3 कॉलम में या 3 रो में, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा भैया। अब देखो A21 A22 A23 A31 A32 A33 और ये सारी चीज़ें, ये कितनी चीज़ें निकालनी है, 3 6 9 निकालना है आपको एलिमेंट, और 9 एलिमेंट इस टाइप से आप निकाल लेंगे। ठीक है, पहले तो क्या जो हल होगा सॉल्व करके लिख लेंगे, इसके बाद जो इस अनुसार ये मार्क जो है प्लस माइनस प्लस का लगा लेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी सब वही है, सखंडज अभी निकाल दो, एडजेसेंट ए निकाल दो, ये कॉम्प्लीमेंट्री का ट्रांसपोज कर दो, ए इनवर्स बराबर है एडजेसेंट ए अपन मॉड ए कर दो। ठीक है, मॉड ए नहीं, सारणिक वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमेशा ध्यान रखना कि भाई जीरो क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो जाए तो हमें ए इनवर्स हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग सीखे कि ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नई बातें सीखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब करवाने वाला हूँ। थ्योरी आप लोग आसानी से पढ़ लीजिए और आपका अब चैप्टर फास्ट भागेगा, क्योंकि अब आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल आएगा और इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस आएगा। तो बहुत फास्ट भागने वाला है, क्योंकि मैं इसको शुरू करने वाला था और इसमें सारी चीज़ें डेफिनेशन से थ्योरी थे, क्योंकि थ्योरी और डेफिनेशन आता रहता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।